हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब ये सवाल ये उत्पन्न होता है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनाया जाता है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उस रूल्स की तरफ ध्यान देंगे, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कि किस प्रकार मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो चलिए फटाफट हम आपको पहले रूल्स समझा दे। रूल नंबर 1 ध्यान दीजिए इस रूल्स पे। रूल्स में लिखा है जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया रहता है तब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया जाता है। मतलब ये कि जब क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा ना तो सबसे पहले क्या बनाएंगे तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनता है। इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए थे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का नियम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार बनता है वो भी बताया गया है। उसके साथ साथ कैश पब्लिक बैंक अकाउंट किस तरह बनाया जाता है सब कुछ बताया गया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्लियर। अब पहले आप लोग 3 अकाउंट बनाते थे, एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। लेकिन जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता था तो सन्ड्री एसेट्स की सहायता से बनाया जाता था। सन्ड्री एसेट्स की सहायता से बनाया जाता था और सन्ड्री लायबिलिटीज की सहायता से बनाया जाता था। यानी क्वेश्चन में आपका सन्ड्री एसेट्स भी दिया रहता था और आपका सन्ड्री लायबिलिटीज भी दिया रहता था। लेकिन इसको समझाने से पहले आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है नहीं दिया है। ये क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट नहीं दिया है। लेकिन अंत में पढ़िएगा तो तीनों में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आपको सन्ड्री एसेट्स तो चाहिए, सन्ड्री लायबिलिटीज चाहिए, तभी ना बनेगा। और इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में भी कॉलम दिया हुआ है यानी बैलेंस शीट दिया हुआ है। यानी एसेट के भी बहुत सारे आइटम्स दिए हैं और लायबिलिटीज के भी आइटम्स दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको बताया गया था कि जब एसेट साइड में पढ़ा जाता है तो रूल नंबर 1 यूज होता है और लायबिलिटी साइड में पढ़ा जाता है तो रूल नंबर 2। यानी रूल नंबर 1 में सन्ड्री एसेट यूज होते हैं और रूल नंबर 2 में सन्ड्री लायबिलिटीज। लेकिन जितने सारे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या इन सभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट का कॉलम दिया है नहीं दिया है। तो इन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बनाने से पहले कुछ रूल्स को समझना जरूरी है। बात समझ में आ गया? पहला रूल्स क्या बोलता है तो जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया रहे, अभी आपके स्क्रीन पे बताया गया था बैलेंस शीट नहीं दिया रहे तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब समझाएंगे किस प्रकार बनता है। तो पहला रूल आपको तो समझ में आ चुका है कि कब बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया रहे तब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया जाता है। दूसरा रूल्स की तरफ अब ध्यान दीजिए। दूसरा रूल्स में क्या लिखा है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य सन्ड्री एसेट्स को ज्ञात करना होता है। आ गया ना? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य सन्ड्री एसेट्स को ज्ञात करना होता है। यहां तक भी बात आपको समझ में आ गया कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य सन्ड्री एसेट्स को ज्ञात करना होता है। दूसरा रूल्स भी समझ में आ गया। तीसरा रूल्स की तरफ ध्यान दीजिए। तीसरा रूल बोल रहा है मेमोरेंडम बैलेंस शीट सबसे पहले बनाया जाता है। मतलब ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम लोग क्या करते हैं तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट सबसे पहले बनता है। क्लियर? उसके बाद से लिखा गया है फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट सबसे पहले बनेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या बनेगा
तो फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन दिया है तो वो भी बनाएंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और अंत में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाया जाता है। और अंत में क्या बनाएंगे हम लोग, तो अंत में या तो आप कैश अकाउंट बनाइएगा या तो आप बैंक अकाउंट बनाइएगा। ये भी बात समझ में आ गया। मतलब ये यहाँ पर और हम आपको आसान तरीका से समझा दें। मतलब ये कि मेमोरेंडम जो बैलेंस शीट है वो सबसे पहले बनाया जाता है 1 नंबर में, मेमोरेंडम बैलेंस शीट 1 नंबर में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। दूसरा नंबर में बनेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, तीसरा नंबर में बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं। चौथा आपका बनेगा कैश अकाउंट बोलिए चाहे बैंक अकाउंट, ये 4 अकाउंट बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट ये आपका कॉलम रहा। फिर उसके बाद से रियलाइजेशन अकाउंट, आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार बनता है, यदि नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अंत में कैश अब्लिक बैंक अकाउंट बनाया जाता है। यहां तक भी आपको बात समझ में आ चुका है। लास्ट टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक बोल रहा है, लास्ट रूल बोल रहा है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री नहीं किया जाता है। इतना याद रख लेना है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट में किसका एंट्री नहीं होता है, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। ये 4 रूल्स रहा, आपको हम 4 रूल्स समझा दिए, क्लियर। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं, मतलब मेमोरेंडम बैलेंस शीट किस प्रकार बनाया जाता है ये भी हम आपको समझा दें। मेमोरेंडम बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड से करेंगे। कौन साइड से होगा, तो उसकी स्टार्टिंग लायबिलिटी साइड से होगा। सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में जो भी पार्टनर्स का नाम दिया होगा, ABC दिया होगा, चाहे XYZ दिया होगा, कोई भी हो, तो सबसे पहले लिखेंगे ABC, जो भी पार्टनर्स का वैल्यू दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, लिखकर जोड़कर अमाउंट के कॉलम में कर देंगे, क्लियर। जो भी पार्टनर्स का अमाउंट दिया होगा, उसके बाद से जनरल रिजर्व दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे। जनरल फंड, अगर क्वेश्चन में जनरल फंड दिया है तो लिखा जाएगा, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। उसके बाद से पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर्स का लोन दिया होगा, A का लोन दिया होगा तो लिखेंगे A लोन अकाउंट, B का लोन दिया होगा तो लिखेंगे B लोन अकाउंट, C का लोन दिया होगा तो C लोन अकाउंट, नहीं दिया होगा तो ये भी हम लोग छोड़ देंगे। यानी कम से कम कुछ नहीं दिया होगा तो पार्टनर्स का तो कैपिटल दिया होगा तो यही हम लिखेंगे, बाकी नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे एसेट साइड की तरफ। बात समझ में आ गया। जैसे एसेट साइड में आएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कैश, क्लियर। अगर क्वेश्चन में कैश देता है तो लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में कैश नहीं दिया है छोड़ देंगे। अब आपका आंसर आएगा क्या, सन्ड्री एसेट्स के रूप में। इधर टोटल हम लोग जोड़ेंगे, टोटल जोड़ने के बाद यदि इधर कैश दिया है तो इसमें से घटाएंगे, घटाने के बाद कमी आपका एसेट साइड में आएगा। उस कमी को पूरा करने के लिए लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट में डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, रूल नंबर 2 पर ध्यान दीजिए कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य सन्ड्री एसेट्स को ज्ञात करना है। ये जब बैलेंस शीट बनाइएगा तो आपका आंसर किस रूप में आएगा, सन्ड्री एसेट्स के रूप में आएगा। बात आपको स्पष्ट हो चुका। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइएगा तो क्या आंसर आएगा, सन्ड्री एसेट्स। इधर का टोटल अमाउंट अलग जोड़िएगा, इधर का टोटल अमाउंट अलग जोड़िएगा, आप घटाइएगा तो कमी इधर ही आएगा एसेट साइड। उस कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखा जाएगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्लियर। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया। ये सारे रूल्स थे, ये आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको कुछ समझाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया जाता है, किस प्रकार रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, उसके बाद से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद से कैश अब्लिक बैंक अकाउंट। ये कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।